गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद। दिसंबर की 21 तारीख चिल्ला कलान का दिन, वादी कश्मीर के अंदर कड़ाके की ठंड एक बार फिर से शुरू हो गई है और 40 रोजा चिल्ला कलान की आमद के साथ आज एक बार फिर से नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खबरें तो यूं दुनिया भर की होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज नजर रहेगी और प्रोग्राम की इब्तिदा में जिस पर बात करेंगे वो है चिल्ला कलान। ये होता क्या है और इस वक्त की सूरत हाल क्या है, मौसमियाती तब्दीली, इन सारे मौजूआत पर बात हम करेंगे आगे चलकर प्रोग्राम के आगाज में ही। लेकिन दीगर जो अहम मौजूआत हैं वो भी आपको बताएं कि आज के प्रोग्राम में हम इंतजामी काउंसिल के कुछ अहम फैसलों पर नजर दौड़ाएंगे। क्या मकसद है इन फैसलों का, क्या इनसे हो सकता है, और साथ ही साथ माहौलियात पर भी बात करेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम मुसलसल बदल रहा है, कभी माइनस टेम्परेचर, कभी थोड़ी सी बर्फबारी या बारिश होती है, तो इन सब के दरमियान हम देखते हैं कि इसका नेचर से, कुदरत से बराह रास्त लेना देना होता है। और मौजूदा वक्त में कुछ रिपोर्ट्स भी एनवायरनमेंट को लेकर, माहौलियात को लेकर सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंसानी मुदाखलत कैसे जंगली जीव या जानवरों को भी शायद कहीं ना कहीं खत्म कर रही है या उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। इस तरह के मौजूआत भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे एक अहम महकमे की, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसके अलावा पार्लियामेंट का सरमाई इजलास चल रहा, हो सकता है कि कल और परसों आखिरी दिन हो, लेकिन क्या कुछ इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे, लेकिन जहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, आज साथ साथ आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि एक अहम खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज थोड़ी देर में करेंगे। तो आपका ओपिनियन या आपकी जो व्यूज हैं वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने अपने इलाकों से हमें अपडेट भी कीजिएगा, साथ साथ हाईवे का भी आपको अपडेट बताएंगे कि क्या कुछ आप कैसे सफर कर सकते हैं, कैसे नहीं, और कहां सफर करने की जरूरत है, एहतियात के साथ आप सफर कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। गौहर कुछ प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गौहर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 21 दिसंबर है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री के आईने में देखेंगे तो कुछ चंद अहम वाक़ात और मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 21 दिसंबर साल 1910 में इंग्लैंड के हिल्टन में कोयले की कान में धमाके से 344 मजदूर हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 21 दिसंबर साल 1921 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहरे और काम रोकने को गैर आईनी करार दिया है। और आज ही के दिन साल 1949 में पुर्तगाली हुक्मरानों ने इंडोनेशिया को खुद मुख्तार मुल्क करार दिया है। वो आज ही का दिन था 21 दिसंबर। और आज 21 दिसंबर साल 1998 में नेपाली वजीर आजम गिरिजा प्रसाद कोइराला ने इस्तीफा दे दिया। और आज ही के दिन साल 2002 में, यानी कि 21 दिसंबर साल 2002 में बरतानिया ने धमकियों के बाद बोगोटा में सफारत खाना बंद कर दिया। और आज ही के दिन साल 1973 में अरब इजराइल तनाज़ा हल करने के लिए जेनीवा कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है। और आज ही के दिन साल 1988 में 21 दिसंबर साल 1988 में अमेरिकी मुसाफिर तैयारा स्कॉटलैंड में फिजा में ही धमाके से फट गया और इस हादसे में जमीन पर मौजूद अफराद समेत 21 ममालिक के 270 शहरी हलाक हुए थे। वो आज ही का दिन था और साल 1988। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज तारीख 21 दिसंबर को क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात थी जो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। तो प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया कि आज जम्मू कश्मीर के मौसम से खबर की, प्रोग्राम की और इस नए शुमारे की शुरुआत करेंगे। आगाज में पहली खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर शायद इन 40 दिनों का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ रहता भी है और कामकाज एक तरह से बहुत मुतासिर होता है। आज एक बार फिर से चिल्ला कलान तख्तनशीन हो गया है और 40 रोज का जो दौरानिया है, सख्त तरीन सर्दी का इस मरहले का आगाज वादी कश्मीर में शुरू हो गया है। 31 दिसंबर तक फिलहाल आप देखेंगे कि मौसम खुश्क तो रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से हर साल हम देखते हैं कि 40 रोज का चिल्ला कलान जो है वो वादी के अंदर वारिद हुआ है, मुंजमद पानी, यखबस्ता हवाएं और कपकपाती ठंड के साथ ये 40 से 45 रोज गुजरेंगे। रातें इंतहाई सर्द होंगी, दिन को भी सदर में कदर राहत जरूर हो सकती है।
इस तरह महकमा मौसमियात ने अनुमान या अंदाजा अभी तक लगाया है। लेकिन इन 40 दिनों के अंदर चूंकि शुरुआत अब हो चुकी है, मनफी जो टेम्परेचर है या दर्जा हरारत है उसका जाना कोई नई बात नहीं है, मामूल के मुताबिक होता है। पिछले साल चिल्ला कलान में ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी थी, लेकिन इस साल कबल ही हम देख रहे हैं लगातार पिछले 3 बरसों तक सर्दी की शदीद तरीन जो लहर थी वो जारी रहने के साथ ही पानी की पाइपें भी जम गई। पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान हमने ये सूरत हाल देखी। 40 रोज का ये चिल्ला कलान जो 29 जनवरी 2023 तक इसी तरीके से जारी रहेगा। इसके बाद बैक टू बैक 2 मजीद मरहले आएंगी और शुरुआत इसकी 21 दिसंबर से आज हो चुकी है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है महकमा मौसमियात के मुताबिक, और आखिरी अशरे में अच्छी खासी बर्फ गिर सकती है, इस तरह महकमा मौसमियात बता रहा है। वहीं दर्जा हरारत -8 तक गिर सकता है, -8 तक जा सकता है। 40 रोज का ये जो दौरानिया है इसके तकरीबन 20 दिन बाद चिल्लाए खुद और 10 दिन तक चिल्लाए बच्चा का भी दौरानिया रहता है, यानी 3 अलग अलग मराहिल इस अहम पीरियड के गुजरते हैं। 21 से 28 फरवरी तक वादी में मौसम सरमा की सख्त सूरत हाल वकूफ पजीर होती है और यही 2 महीने बुनियादी तौर पर सर्दी के सख्त तरीन मरहले होते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बेहतर होगा, खुश्क मौसम होता जाएगा बर्फबारी के बाद, और ठंड में भी थोड़ा जो है वो कमी जो है वो देखी जाएगी। वहीं आप देखेंगे तो पीर और मंगल से जो सर्दी का सिलसिला रहा है, माइनस टेम्परेचर जाने का सिलसिला रहा है, वो 3.1 तक भी गया है। काजीगुंड में, पहलगाम में 4.7 तक भी गया है। कोकरनाग के अंदर -1.8 तक गया है। गुलमर्ग में भी -2.5 तक गया है। कुपवारा में भी पारा 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। जम्मू में भी इसी तरीके से सूरत हाल रही, 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। बनिहाल में 1.2, बटोत के अंदर जहां पर 2.1, कटरा 7.5, भद्रवाह में 0.3 तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, वो भी माइनस में। लेह और करगिल -11.8 यानी तकरीबन 12 के आसपास जा रहा है। और द्रास में भी -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम 25 दिसंबर तक खुश्क रहने की तवक्को फिलहाल है। कुछ एक इलाकों में हल्की धूप हो सकती है, लेकिन छाए बादलों के साथ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा भी कुछ एक इलाकों के अंदर देखा जा सकता है। जब तक बर्फ नहीं पड़ती, जब तक इस खुश्क मौसम से या छोटे से पीरियड से फिलहाल निजात नहीं मिलती। लेकिन बात जो आज सबसे बड़ी है, जो सबसे अहम है कि चिल्ला कलान का आगाज हो गया है और गौहर सर्दी के सख्त तरीन 40 दिनों का आगाज। यूं तो अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आगाज तो हो चुका है, लेकिन एक तय शेड्यूल जो रहता है वो आज से शुरू हो गया है। बिल्कुल, अगर हम चिल्ला कलान की बात करेंगे तो 40 रोजा चिल्ला कलान जहां आज से शुरू हुआ है, उससे पहले ही अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले ही वादी के अंदर काफी सर्दी देखी गई, दर्जे हरारत में गिरावट। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल और जनूबी कश्मीर से फिदा हुसैन हमारे साथ हैं, जो इस वक्त मौसम के हवाले से हमें अपडेट भी करेंगे और साथ ही साथ जो चिल्ला कलान के हवाले से बात की जा रही है कि अब चिल्ला कलान के 40 रोजा के दौरान न सिर्फ जो है सर्दी में इजाफा हो रहा है, बल्कि पानी भी मुंजमद होता है, उसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश है। पहले श्रीनगर चलते हैं सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, मौसम की बात कर रहे हैं तो 40 रोजा चिल्ला कलान की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ बात करेंगे इससे पहले भी सर्दी के अंदर काफी इजाफा देखने को मिला वादी कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे। देखिए गौर, जहां तक मौसम का ताल्लुक है, इट्स अ पोन चिल कोल्ड, और ये कोल्ड जो है इसे चिल्ला कलान कहा जाता है। नो डाउट अबाउट इट कि 40 दिन का ये चिल्ला कलान जो है कम से कम ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता है जिसमें आपके वाटर बॉडीज, जिसमें आपका जी हाँ मैक्सिमम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फ्रोजन एटमॉस्फेयर चला जाता है। वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज माय कार से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चेक कराऊं, मतलब ये हालत है इस वक्त सिचुएशन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज 3.6 डिग्री माइनस टेम्परेचर इन श्रीनगर। तो इसको देखने के बाद थोड़ा सा आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी ड्राइविंग होती होगी, कितना ठंड है। और उसके बाद अगर इस तरह का टेम्परेचर रहेगा तो पीपल हैव डिफरेंट आइडिया, दे डोंट कम आउट फ्रॉम द होम्स अर्ली, क्योंकि मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी लोग निकल जाते हैं, मगर आज श्रीनगर में तकरीबन 3.6 माइनस, तो दिन तकरीबन जो शुरुआत होती है 10, साढ़े 10, 11 बजे, मार्केट्स भी खुलते हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो कुछ वाटर बॉडीज के साथ नलके या पाइप्स वगैरह भी जाम हो गई हैं, क्योंकि एक साइड से टेम्परेचर डाउन है, दूसरे साइड से अब ये इंडिकेशन है कि इट इज गोइंग टू कम अप विद द राइजिंग फैक्टर, जिसमें अब ये 6 तक चला जाएगा। और गुलमर्ग में आप देखिए कहां -8 चला गया या 10 चला गया, और आने वाले 25 और 26 तारीख तक ड्राई रहेगा। फिर 28, 29 जो है
स्पेल बताया, बट स्टिल दिस इज चिलाई कलान 40 डेज हार्श टाइम, हार्श विंटर। कोयला कांगड़ी की जो डिमांड है वो काफी अरूज पर है। इन बिटवीन आपको मैं थोड़ा सा और एक चीज दिखाना चाहूंगा गौहर, अगर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये क्लोथ्स, दीज आर द क्लोथ्स, लाइक यू कैन सी राउंड। यहां से आप देखिए कि पूरा फ्रोजन हो गया है, इसमें बर्फ जम गई है पूरी तरह से। यहां से आप देख सकते हैं ग्राउंड की, मैं थोड़ा सा आपको फ्लोरेंस दिखाऊंगा। यहां से आप देखिए ये हालत हो गई है। दिस इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ बोनलेस चिल। और ये बोनलेस चिल इतनी सख्त तरीन रातें, एक साइड से बिजली की कटौती है, दूसरे साइड से पावर जब चला जाता है तो हीटिंग गैजेट्स वगैरह नहीं चल पाते हैं। कांगड़ी इज द ओनली गुड फैक्टर जिससे आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं इस चिलाई कलान में। सुबह सुबह डेंस फॉग है, बट एक साइड से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यू कैन सी अराउंड इन दिस कॉर्नर, यहां से आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा राइजिंग जो है दिखाई दे रहा है। ऑन डे टाइम अगर हम देखेंगे दिन 10:30-11 बजे, तो यहाँ धीरे धीरे हल्की सी धूप जो है वो निकल जाती है, तो दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर जो है नॉर्मल चला जाता है, हमारे साथ लोग थोड़ा सा एंजॉय जरूर करते हैं। साउथ कश्मीर के अंदर भी क्या कुछ सूरत हाल है? फिदा हुसैन भी हमारे साथ हैं। आप इरफान हमारे साथ बने रहिएगा। फिदा, अपडेट कीजिएगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो रहा है और मामूल की जिंदगी कुछ हद तक ये समझे कि मुतासिर होगी या होने का ज्यादा इम्कान है? देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आसिफ और गौहर ने जो आज ड्रेस पहना हुआ है, यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि हम भी अगर आज ये ड्रेस पहने तो शायद हालात कुछ और नजर आएगी। क्योंकि आपने देखा कि फरन पहने हुए हैं, काफी ज्यादा ठंड है, माइनस टेम्परेचर है, और सबसे ज्यादा इस ठंड का असर जो है जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे पहलगाम है और शोपियान के इलाके है, या अगर हम कुलगाम की जो दूर दराज इलाके हैं जिनमें गमाल, हाजीपुरा, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर माइनस टेम्परेचर रहता है। और इस चिलाई कलान की मैं आपको बता दूं खूबसूरत, क्योंकि सब लोग कहते हैं, जब हम बुजुर्गों से सुनते हैं तो कहते हैं कि जब चिलाई कलान शुरू होता था तो उससे पहले ही हम उस तरह की तैयारियां करते थे कि 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले कि कोयला लाना है, गर्म कपड़े लाने हैं, फैन लगाना है, और इतना मोटा फैन होना चाहिए ताकि जो सर्दी है उसका असर जो है वो जिस्म पर ना पड़े। देखिए जिस तरह से इरफान हाथ अपने घर तक है, तो मेरी हालात क्या होगी ये आप भी जान सकते हैं। तो अब कोई हाईवेज को लेकर भी कोई अपडेट है? टनल के उस पार क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली है? कोई एडवाइजरी जारी है इस हवाले से? देखिए आसिफ, अगर हम टनल के उस पार की बात करेंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोग जो है पहले ही जम्मू रवाना हो जाते हैं। हालांकि जो हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग है जो कहते हैं कि वो ज्यादा बीमार रहते हैं चिलाई कलान में, तो इसलिए हम जम्मू का सफर करना पसंद करते हैं इन महीनों में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, काफी ज्यादा ठंड जो है वो रहता है। पहलगाम का नाम तो आप जानते भी है, आप आए भी होंगे, बहुत ज्यादा लोग आए हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा ठंड रहता है, और वहां पर इस ठंड को कुछ लोग पसंद करते हैं। लेकिन चिलाई कलान के लोग, मैं आपको बता दूं, कल शाम से ही जो घर वाले हैं उन्होंने कहा कि उस पर क्या होगा पता नहीं, क्या बर्फ होगी, क्या ज्यादा निकल सकते हैं। फिदा, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इरफान के पास चलते हैं श्रीनगर, जहां वो इस वक्त नेशनल हाईवे पर है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाहर का मौसम किस तरह का है, और साथ ही साथ जो माहिरीन यानी कि तिब्बी माहिरीन डॉक्टरों की जानिब से कुछ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इरफान, इस हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि अब चिलाई कलान शुरू हो चुका है, बाज़ाब्ता तौर पर दर्जा हरारत माइनस भी है श्रीनगर के अंदर। इस सिलसिले में डॉक्टरों की जानिब से कुछ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, खासकर बच्चों और बुजुर्ग शहरियों के लिए भी एडवाइजरी क्या कुछ है वो? देखिए गौर, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं नेशनल हाईवे पे इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह सुबह किस तरीके का चिल है। यानी ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो बहुत कम है, मगर इस बीच अगर देखें तो माल बाजार गाड़ियां या कुछ ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह वो जो सुबह सुबह चल रहा है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यही एक रोड है जो जम्मू नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है। मैं इस वक्त नौगाम बाईपास पे खड़ा हूँ, और यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में इस वक्त जिस तरीके की एडवाइजरी जो आपने बताया कि एडवाइजरी जारी किया, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों के लिए खास तौर पे नजला, जुकाम, खांसी जो है या इन बिटवीन जो है ये काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है फैक्टर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आए रोज बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बुजुर्गों में इस वक्त काफी ज्यादा हड्डियों में, खासतौर पर हड्डी के जो जोड़ वगैरह है उनमें दर्द पाया जा रहा है, क्योंकि एक साइड से अगर आप देखेंगे ये ऐसा टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो ऑर्थोपेडिक सेंटर्स जो है उसमें काफी ज्यादा राइजिंग फैक्टर दिखाई देता है, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, इन बिटवीन हॉस्पिटल्स हो या क्लिनिक हो। साथ ही साथ एडवाइजरी ये है कि गरम गरम मलबूसात का इस्तेमाल आप करें,
और साथ ही साथ अवॉइड करें सुबह जल्दी निकलना। यानी ये डॉक्टर्स की सबसे पहली एडवाइस है कि मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी ना निकले। जब तक टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाता है, धूप निकलती है, तब तक आप बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों का खास तौर पर इस बात के लिए ख्याल रखना है। और इन बिटवीन अगर देखा जाए, अगर नज़ला जुकाम या खांसी होता है तो कुछ मैंडेटरी प्रिकॉशंस लेने की भी जरूरत है, या फिजिशियन या फिर कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि अगर टेम्परेचर डाउन है, ज्यादा माइनस पे चला गया है, तो आप घरों में ही बैठे और हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करें, हमाम का इस्तेमाल करें, कांगड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक साइड से 3.6 माइनस डिग्री टेम्परेचर है और अब इंडिकेशन यह है कि तकरीबन 2-4 दिनों में ये 7 चलिए, to बहुत 8 बहुत पे चला शुक्रिया जाएगा। इरफान फाजिल आपका भी, और साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि चिल्लाए कलान का पहला दिन कैसा है, सुबह सुबह सूरत हाल क्या है। चिल्लाए कलान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बदलते मौसम के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से इस वक्त बड़ी खबर है कि नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की समरोली के मकाम पर, जहां पर एक बड़ा पत्थर गिरा है, चट्टान खिसक आई है हाईवे के ऊपर। नेशनल हाईवे को फिलहाल ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बंद कर दिया गया है। ताजा तरीन तस्वीरें आपके सामने, हालांकि अभी तक शारा को साफ नहीं किया जा सका है, मलबा भी गिरा है और एक चट्टान भी खिसकी है। नेशनल हाईवे का ये एरिया है उधमपुर के करीब समरोली का इलाका, और अभी जो इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, इस इलाके के अंदर चूंकि नेशनल हाईवे पर आज ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा था, सुबह सुबह गाड़ियों को वादी की तरफ और वादी से जम्मू आने की तरफ उन्हें इजाजत थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तरफ भी गाड़ियां इंतजार कर रही हैं, इस तरफ भी मुसाफिर बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का कि कब इंतजामिया की जानिब से हरी झंडी दिखाई जाए और नेशनल हाईवे को साफ करके गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया जाए। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर सफ़र करना चाह रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करके ही आप सफ़र करें, क्योंकि ये अब से चंद मिनट पहले की तस्वीरें हैं और हमारे नुमाइंदे उधमपुर से कंफर्म कर रहे हैं कि समरोली के मकाम पर ये बड़ा बोल्डर एक जो गिरा है उसको भी ब्रेक करने का काम चल रहा है, लेकिन साथ साथ इतलात ये भी हैं कि इसके आसपास कुछ बाकी मलबा भी जो था, चूँकि 4 लेनिंग का काम भी कुछ एक एरियाज़ में अभी चल रहा है, कुछ में चल रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान इस तरह की ये जो वाक़यात हैं वो रोनमा हो रहे हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाईवे को फिलहाल सुबह सुबह रोक दिया गया। दोनों तरफ गाड़ियों की एक लंबी कतार जो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नजर आ रही है। इन गाड़ियों को शाहरा को मुकम्मल तौर पर साफ करने के बाद ही अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना किया जाएगा। तो चलिए थी नेशनल हाईवे के हवाले से खबर, क्योंकि नेशनल हाईवे इस वक्त गाड़ियों की ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। एक चट्टान खिसक आने की वजह से ट्रैफिक फिलहाल बंद है। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की हम कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, इंतजामी कौंसिल की मीटिंग के बाद ही कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों में एक अहम फैसला ये भी है कि सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है उसको खत्म करने की मंजूरी दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग मुनक्कद हुई है कल, और इसके साथ साथ ही कुछ अहम फैसले लिए गए और इन फैसलों के दौरान जहां जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर बोर्ड को खत्म करने की मंजूरी दी गई है, वही इंतजामी कौंसिल की जानिब से बच्चों को मुख्तलिफ खतरात से बचाने के लिए बेघर बच्चों की बाज़ाबातकारी से मुतल्लिक पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। मीटिंग में अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी और साथ ही साथ दीगर जो अफसरान हैं वो भी उस इंतजामी कौंसिल में उस मीटिंग में शामिल थे और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिनमें से बोर्ड को खत्म करने को मंजूरी मिली। इसके साथ साथ ही बच्चों के हवाले से, उनकी बाज़ाबातकारी के हवाले से एक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उसूलों के मुताबिक चिल्ड्रन इन स्ट्रीट और उन बच्चों के जुमरे में जो आते हैं उनके लिए, उनकी देखरेख के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। उसके साथ साथ ही ये एक्ट हुकूमत को मजीद ये इख्तियार देता है कि वो ऐसे बच्चों की बहाली के लिए एक पॉलिसी वाज़ह करे ताकि उन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस इजलास की सदारत की, इंतजामी काउंसिल का इजलास, और सोशल वेलफेयर बोर्ड को न सिर्फ खत्म करने की मंजूरी दी गई जिसका कयाम 1955 में किया गया था, बल्कि इस अरसे के दौरान सोशल वेलफेयर बोर्ड का जो
नेशनल क्रेज स्कीम था या फिर इसके लिए स्वादार ग्रे स्कीम थी, इसके नफाज तक ही ये बोर्ड का कामकाज इस वक्त महदूद था। दोनों मरकजी मुआवनत वाली जो स्कीमें हैं या स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, उनको वजारत खवातीन जो है उसकी तरफ से जो फंड्स है वो फराहम किए जाते रहे। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सरबराही में इंतजामी काउंसिल ने इस बात को भी मंजूरी दी कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो बोर्ड के अंदर पहले से काम करने वाले मुलाजमीन हैं, मौजूदा मुलाजमीन हैं, आर्जी अमला है, उसकी खिदमात को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और दूसरी बात ये कि इंतजामी काउंसिल ने इस फैसले के तहत न सिर्फ ये कमेटी जो है वो इस वक्त डिटेल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने रखेगी, बल्कि इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सोशल वेलफेयर बोर्ड के जो असासे हैं, वाजिबात हैं, इसके इस्तेमाल के लिए भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। और जो बेघर बच्चे हैं उनकी बाजाबादकारी के लिए, उनकी बहाली के लिए पॉलिसी को मंजूर देने का, इसी बोर्ड को खत्म करने के फैसले के साथ साथ ये फैसला भी लिया गया। उसके लिए भी मुतलकिन की जानिब से फैसला लिया जाएगा। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उसूलों के मुताबिक चिल्ड्रन इन स्ट्रीट, जिस एक्ट के मुताबिक सरकार ने यह फैसला लिया। अब इसी के साथ दूसरी खबर पे आते हैं, क्योंकि इंतजामी काउंसिल ने जब फैसला लिया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जब इजलास हो रहा था तो एक और बड़ा फैसला हुआ, और वो हुआ उन डिपार्टमेंट्स को जमीन देने के मुतालिक जिन्होंने अलग अलग तजावीज दी थी अपने कामकाज के लिए, अहम मंसूबों के लिए सरकार से जमीन मांगी थी और कहा था कि हमें जमीन इन तरक्याती मंसूबों को जिनको मुस्तकबिल में या मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर बनाया जाना है या तामीर किया जाना है, इन मंसूबों के हवाले से आप फौरी तौर पर हमें जमीन के जो मामला थे उनको हल करें। अब एलजी की सदारत में इजलास हो रहा था तो उस वक्त सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि एक तो ये कि जो कमेटी दूसरी तरफ अपनी काम करेगी बोर्ड को लेकर, लेकिन इंतजामी काउंसिल ने 2-3 बड़े फैसले इसके साथ और लिए कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स को जहां पर जमीन जरूरत थी, अराजी को मुंतकिल किया जाना था, उसके मुतालिक भी फैसला सुनाते हुए काउंसिल ने गांव पल्ख तहसील बसोली जिला कठुआ में वाक़ा शामलात देहा, ये महफूज जो काचराई है, इसकी 121 कनाल 11 मरला अराजी को स्कॉस्ट जम्मू को दिया, यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस पहाड़ी इलाके में नया जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका कयाम अमल में लाया जाएगा। 122 कनाल 18 रकबे की रियासती अराजी जो थी, इसके बदले में गांव झांकड़ में वाक़ा हचराई मकसद के लिए ये जो जमीन थी वो मुंतकिल करने का फैसला हुआ। इसी के तहत एक और फैसला हुआ कि दोनों इलाके में मतला करदा जो स्टाम्प ड्यूटी है, इसकी शरह के मुताबिक मुंतकली की जो कीमत है उसकी अदायगी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, इसके जरिए AM के नामी BOP के कयाम के लिए भी गांव मकवाल तहसील मंडल जिला जम्मू के अंदर वाक़ा 6 कनाल 12 मरला रियासती इंतजामिया की जो जमीन है, स्टेट लैंड है, उस अराजी को भी मुंतकिल किया जाए तो उसको भी मंजूरी दे दी। इंतजामी काउंसिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1997 के तहत छोटे हथियारों की फायरिंग रेंज या लॉन्ग रेंज के कयाम के लिए बाहू कंजर्वेशन रिजर्व में 135.57 हेक्टेयर अराजी के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। यानी BSF को जमीन दरकार थी, स्कॉस्ट को जमीन दरकार थी, उसकी मुंतकिली के लिए जो तजावीज सरकार के सामने थी उन पर मोहर लग गई। और साथ ही साथ जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट्स है, बेघर बच्चे हैं, उनके लिए बाजाबादकारी की पॉलिसी, और साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड था 1955 में कायम किया गया था, उसको भी खत्म करने का फैसला, क्योंकि सिर्फ 2 स्कीमों के इतलाक तक, इसके तहत काम करने तक ही इंतजामी के मुताबिक ये बोर्ड अब महदूद रह गया था। इसलिए जो ऑलरेडी काम बाकी इदारे कर रहे हैं तो इस बोर्ड की अब शायद जरूरत महसूस नहीं समझी होती या समझी गई, जिसके बाद इसे खत्म करने का फैसला लिया गया। खबरें और भी हैं, इंतजामी काउंसिल के अलावा इंतजामिया के कुछ बाकी फैसले भी हैं। मीटिंग्स का सिलसिला लगातार चल रहा है और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़े दिन आने वाले हैं इस एतबार से कि एक अहम इवेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर मुनाकिद होगा। इस पर डिटेल्स थोड़ी देर में। वक्त यहां छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बाकी तमाम खबरें।